चलिए दोस्तों, तो आइए जानते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। आइए देखिए, बिल्कुल ही आसान से क्वेश्चन है और कह सकते हैं तो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, हाँ देखिए क्या करना है इसमें। देखिए मैं आपको बताता हूं, आपने देखा होगा, क्या देखा होगा आइए समझते हैं कि सर हमने ये देखा है कि आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिखेंगे। किस तरीके से? अंडर रूट में ए, ठीक है, और मैंने लिख दिया अंडर रूट ऑफ ए, इसको दो बार लिख दिया। सबसे पहले आप हमें ये बताओ कि सर इसको हम क्या लिख सकते हैं। बताइए, ये जो मैंने आपके सामने नंबर लिखा है, सबसे पहले आप हमें ये बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे। आइए समझते हैं कैसे लिखेंगे। देखो आपको कुछ भी नहीं करना होता है इसमें। क्या करना है कि सर ये जो नंबर है ना, ये नंबर है, ये जो है ये ए की पावर 1/2 लिखा है। आप सभी, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी ये बात तो जानते ही होंगे कि अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। क्या ये सर 1/2 लिखा है, ठीक है सर। अब ये 1/2 है, इनटू यहाँ पे ए है, क्या है, ए है, और इसके ऊपर अंडर रूट और लगा है, तो क्या मैं कह सकता हूं ये मल्टीप्लाई में देखो तो ए इंटू ए की पावर 1/2, इस पूरे की पावर आपकी कितनी हो जाएगी सर? 1/2 हो जाएगी। आप हमारी समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? आप हमारी बात समझ रहे हैं? यानी इस बात का मतलब क्या है, हम अगर समझना चाहें तो इस बात का मतलब ये है कि सर इस अंडर रूट की वजह से, इस वाले अंडर रूट की वजह से, यानी इस वाले अंडर रूट की वजह से ये वाला जो ए है इस पे तो सर पावर होगी 1/2, समझ रहे हैं? और मल्टीप्लाई लगाए। अब इस वाले अंडर रूट की वजह से देखो 1/2 तो है ही, और इसकी वजह से 1/2 और हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। तो यानी ए की पावर 1/4 हो जाएगा। आप हमारी बात को समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? है ना, ध्यान रखना इस बात का। अब मैं आपसे कह रहा हूं सर इस अंडर रूट को मैंने और आगे बढ़ा दिया, और इस वाले को भी आगे बढ़ा दिया, और मैंने मल्टीप्लाई करके एक अंडर रूट यहां पे और लिख दिया, एक अंडर रूट मैंने और लिख दिया। अब आप हमें बताओ कि ये जो अंडर रूट आया है, ये वाला अंडर रूट ए, इस पे कितनी पावर होगी? अब ध्यान से सुनना हमारी बात को। सर ये जो अंडर रूट है इस पे कितनी पावर हो जाएगी समझते हैं। सर ये अंडर रूट लगाए, इसकी वजह से तो इस पे पावर हो गई 1/2। ध्यान से सुनना हमारी बात। सर इस अंडर रूट की वजह से इस पे पावर हो गई 1/2, लेकिन इसके ऊपर एक अंडर रूट और है, तो 1/2, फिर उसका भी 1/2, तो 1/4 हो गया, बिल्कुल हो गया। लेकिन सर इसके ऊपर एक और है, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो 1/8 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो यहां पे इसको हम लिखेंगे सर ए की पावर 1/8। क्या लिखेंगे? ए की पावर 1/8। आप हमारी बात समझ रहे हैं सर? अब ये जो क्वेश्चन है ना, आपने देखा होगा सर ये इस तरीके से चलता जाता है, और ये दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। क्या दो टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं? एक तो ये है कि ये जाता है सर इनफाइनाइट तक, क्या एक तो जाता है सर ये इनफाइनाइट तक, दूसरा जो है वो है सर कि वो लिमिटेड टर्म्स तक रहता है। क्या कुछ लिमिटेड टर्म्स तक रहता है, समझ रहे हमारी बात को? अब इस सेशन में हम दोनों ही टाइप के क्वेश्चन को कवर करेंगे। आइए कैसे, देखो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और एकदम बेसिक से जा रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल तक जानेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? आपको आज तक रटे होंगे लेकिन तरीका नहीं पता होगा, आज आप तरीके सीखेंगे। कैसे समझिए। अब देखो, अगर ये इनफाइनाइट टर्म तक जाएगा तो क्या होगा सर? ये ऐसे ही चलेगा। क्या अब की बार हो जाएगा 1/16 ए की पावर, ऐसे ही ये चलता जाएगा। और ये कहां तक जाएगा सर? ये इनफाइनाइट तक जाएगा। कहां तक जाएगा? ये इनफाइनाइट तक जाएगा। आप हमारी बात समझ रहे हैं? कहां तक जाएगा? ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना हमारी बात को। क्या करना है? आप देख रहे हैं कि सर यहां पे ए की पावर 1/2 है, यहां भी ए की पावर 1/4 है, यहां भी ए की ही पावर 1/8 है, और यहां पे ए की पावर 1/16 है। इस बात का मतलब आप क्या देख रहे हैं कि सर यहां पे हम बेस सेम देख रहे हैं, आधार समान है। क्या आप इस बात को जानते हो? जब आधार आपका समान होता है तब क्या होता है कि सर जो घात होती हैं, जो पावर होती हैं, वो आपस में ऐड हो जाती हैं, बिल्कुल हो जाती हैं। तो आइए हम वही रूल लगाएंगे, पावर को ऐड कर देते हैं। कैसे करेंगे आइए समझते हैं। सर ए की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, और ये इसी तरीके से चलता रहेगा। कहां तक जाएगा सर? इसमें इनफाइनाइट टर्म है, कितने? इनफाइनाइट। तो ये कहां तक जाएगा सर? ये इनफाइनाइट तक जाएगा। कहां तक जाएगा? ये इनफाइनाइट तक जाएगा। अच्छा, अब आपने कुछ नोटिस किया कि नहीं किया? ईमानदारी से बताना। नोटिस किया? कर लिया सर। क्या सर? इसको मैंने नोटिस कर लिया। ये क्या है? इसको मैंने नोटिस कर लिया। ये क्या है सर? ये क्या है? ये सर एक इनफाइनाइट टर्म्स का सम है। किसका सम है? किसका है? ये जीपी का सम है सर। जीपी बढ़ रही है, 1/2 फिर 1/4 फिर 1/8, यानी प्रत्येक टर्म जो है पिछले टर्म का 1/2 गुना होता जा रहा है। कितना? 1/2 गुना होता जा रहा है। तो सर इस टाइप से तो जीपी बनती है, गुणोत्तर श्रेणी बनती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनती है। आप हमारी बात समझ रहे हैं? तो सर ये जो है ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई। क्या बन गई? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई। तो सर हमें इसका एडिशन आना चाहिए।
तो अब यहां पे देखो, ध्यान से सुनना हमारी बात को। अब मैं एक नया पेज लेता हूं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी? बताइए, क्या फॉर्मूला जानते हैं? नहीं जानते हैं तो मैं यहां पे बताता हूं। ये जो फॉर्मूला होता है आपका, ये होता है सर a अपॉन 1 माइनस आर। क्या होता है? a अपॉन 1 माइनस आर। आप हमारी बात समझ रहे हैं? अब ये a अपॉन आर माइनस 1 भी हो सकता है। कब? अगर r की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो r माइनस होगा, अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो r प्लस होगा। हमारी बात समझ रहे हैं? ध्यान रखना है इस बात का। अब ये वाला फॉर्मूला हम वहां पे लगाएंगे। आइए उसका सम हम यहीं पे निकाल लेते हैं। सर वो क्या है? सर वो है 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। इसी तरीके से चलता जा रहा है, इसी तरीके से चल रहा है। बिल्कुल सर, इसी तरीके से चल रहा है। आप हमें बताओ आर क्या है? सर आर, ये आर जो है ना, इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। इसको क्या बोलते हैं? इसको सर कॉमन रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो। यानी अगर हिंदी में बोलेंगे तो सर इसको बोलते हैं सार्वनुपात। क्या बोलते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं? सार्वनुपात, है ना? सार्वनुपात बोलते हैं इसको। शायद आपने अगर जीपी पढ़ी होगी, गुणोत्तर श्रेणी पढ़ी होगी, तो आपको पता होगी ये बात। जानते हो? तो सर यहां पे आर क्या होगा, सार्वनुपात क्या होगा, कैसे निकालते हैं? जानते हो? नहीं जानते हो? कैसे? सर अगले टर्म में से पिछला टर्म घटा देते हैं, अगले टर्म में से पिछला टर्म घटा देते हैं। बात समझ रहे हैं? तो सर हर अगले टर्म, कोई भी अगला टर्म ले लो, सॉरी घटाते नहीं, भाग देते हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट, वो समांतर श्रेणी में करते हैं, ठीक है? तो सर कोई भी टर्म ले लो, 1/16 में आप 1/8 से भाग दे दो। समझ रहे बात को? तो आपको क्या मिल जाएगा? रेशियो मिल जाएगा, यानी कॉमन रेशियो मिल जाएगा, सार्वनुपात मिल जाएगा। तो यहां पे आपका कॉमन रेशियो सर कितना है? कॉमन रेशियो कितना है सर? 1/2 है। कितना है? 1/2 है, ठीक है? आप निकाल लोगे, सब हमें पता। ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे कॉमन रेशियो पे, ठीक है? जो पॉइंट की बात करेंगे केवल उसी पे टाइम करेंगे, ठीक है? तो सर यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? ये हमारा 1/2 फर्स्ट टर्म है, ठीक है? तो लगाते हैं एस इनफाइनाइट, ठीक है? 1/2 अपॉन 1 माइनस आर है। अब आर यहाँ पे कितना है सर? 1/2 ही होगा। अरे निकाल लिया? नहीं निकाल लिया तो निकाल लो। 1/4 डिवाइड बाई करेंगे 1/2, यही तो करेंगे, यही तो मैंने करना बताया आपको। अब यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह है सर, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह हटा देते हैं और इसको 1/2 को 2/1 लिख देते हैं। यही तो तरीका है सर। 2 से कैंसिल आउट करेंगे 2 बार, यानी हमारा जो आंसर आया, क्या जो आर निकल के आया वो कितना निकल के आया? 1/2 निकल के आया। कितना? 1/2 निकल के आया। तो आर यहाँ पे रखेंगे, 1 माइनस 1/2 करेंगे हम यहाँ पे। आप हमारी बात समझ रहे हैं? ठीक है सर। तो 1 माइनस 1/2, एक में से आधा घटाते तो आधा ही तो बचता है। तो सर हम यहाँ पे जो बचेगा वो 1/2 बट्टे 1/2। अब 1/2 से 1/2 मामला खत्म सर, 1 आ गया आंसर। यानी किसका आंसर 1 आया सर? ये जो हमारी जीपी थी ना, ये जो हमारी जीपी थी, कहां तक? इनफाइनाइट टर्म्स तक ये जीपी थी। इसका जो आंसर आया है पूरी का, वो कितना आया? 1 आया। कितना आया है? 1 आया है। आप हमारी बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? ध्यान रखना है इस बात का। यानी इस बात का मतलब सर ये हो गया कि यहां पे ये जो मैंने पिंक कलर का जो बॉक्स बनाया है, इसका आंसर कितना होगा? इसकी वैल्यू 1 हो गई। कितनी हो गई? 1 हो गई। सर इसका आंसर, इस बात का मतलब ये है, ए की वैल्यू 1, ए की पावर 1 का मतलब तो ए ही रह गया। क्या रह गया? ए ही रह गया। इस बात का मतलब ये है कि सर अगर इस तरीके से कोई सीरीज चल रही है और वो इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रही है, तो उसका आंसर वही होता है। क्या? जो उसके अंदर नंबर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए ही होगा। आप हमारी बात समझे? नहीं समझे? बताइए। पहली कंडीशन तो ये है, पहली बात, जो आपकी इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रही थी ये वाली सीरीज, तो इसका आंसर कितना होगा? ए ही होगा। जो नंबर उसके अंदर होगा, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर होगा, आपका वही आपका आंसर होगा। आप हमारी बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का। चलिए, तो अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, उनका आंसर करेंगे आप। देखिए, ये आपका पहला टाइम मैंने बनाया है। क्या है सर? स्क्वायर रूट के अंदर ए, ये इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगा, तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा सर? ए ही होगा। क्यों होगा? आप इस बात को भी समझ गए होंगे। समझ गए? नहीं समझ गए? अच्छा, कुछ लोग होंगे कि नहीं, आप सोच रहे होंगे आपने दूसरे तरीके से सीखा होगा। आप कहेंगे नहीं, वो तरीका नहीं बताया, इसका मतलब वो तरीका आपको आता नहीं। आइए वो भी बताता हूं आपकी संतुष्टि के लिए, लेकिन जो वास्तविकता है वो वही है जो पहले मैंने बताई है। ठीक है, आइए समझते कैसे करेंगे। आइए देखो, इसको मैं मान लेता हूं कि सर ये जो नंबर है ना, ये कुछ मान लिया सर n के इक्वल है। किसके? n के इक्वल है। ये स्क्वायर रूट ऑफ ए, अगेन स्क्वायर रूट ऑफ ए, अगेन स्क्वायर रूट ऑफ ए, और ये चलता जा रहा है कहां तक? ये इनफाइनाइट टर्म्स तक चलता जा रहा है। ठीक है, मैंने क्या किया? मैंने क्या कर दिया? मैंने इसका होल स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड
होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए होल स्क्वायर करने से एक रूट हट जाएगा, ये जो मेन रूट है ना ये हट जाएगा ऊपर वाला, तो क्या रह जाएगा सर, ये रह जाएगा a डॉट, अब अंडर रूट ए, अगेन अंडर रूट है, और ये कहां तक जा रहा सर, अगेन इनफाइनाइट तक जा रहा। आप हमें बताइए अगर किसी समुद्र में से एक लोटा अगर जल निकाल लिया जाए तो क्या समुद्र पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्या समुद्र नदी बन जाएगा? नहीं, वो तब भी समुद्र ही रहेगा। कहने का मतलब हमारा ये है कि आप देखो n इजल टू अंडर रूट ऑफ ए अंडर रूट ऑफ ए अंडर रूट ऑफ ए, इनफाइनाइट तक जा रहा था, ये क्या था n था, स्क्वायर किया तो अब बताएंगे क्या इसकी वैल्यू क्या रह गई सर, इसकी भी वैल्यू n होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी n ही होगी। तो यहां पे लिखते हैं सर n स्क्वायर इक्वल टू a इंटू एन बन गया, क्या a इंटू एन बन गया। अब सर यहाँ पे स्क्वायर है, इससे n खत्म हो गया, यानी जो n का जो आंसर आ गया क्या n इक्वल टू जो आ गया वो कितना आ गया सर, a ही आ गया। तो ध्यान रखना n की वैल्यू क्या निकली, a निकली। तो n को मैंने क्या माना था, ये माना था, यानी इसको मैंने n माना था, तो इसका आंसर क्या निकल के आ गया सर, a ही निकल के आ गया। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। आप हमारी बात समझ पाए? बताइए आप हमारी बात समझ पाए क्या? समझ गए? चलिए तो इस पे बेस्ड कुछ आंसर हैं, क्वेश्चन है, इनका आंसर आप करेंगे, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में सबके आंसर आना चाहिए, जितने भी आंसर मैं पूछूंगा, ठीक है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। अरे सर इनफाइनाइट तक जा रहा है, अरे इनफाइनाइट तक जा रहा है तो कुछ करना नहीं है, कितना है 5 है, अरे सीधा सीधा लिख दो यही आंसर होगा। समझ गए बात को? बताइए कुछ नहीं करना। चलिए एक क्वेश्चन जल्दी से करिए, जल्दी से करिए, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जल्दी से नोट करिए। स्क्वायर रूट ऑफ 11, स्क्वायर रूट ऑफ 11, स्क्वायर रूट ऑफ 11, और ये कहां तक जा रहा, ये अगेन इनफाइनाइट तक जा रहा। आप कहेंगे सर कैसा मजाक कर रहे हैं, ये कौन सा अलग दे दिया आपने, इसका भी तो आंसर यही होगा। बिल्कुल सही है, इसका भी आंसर कितना होगा सर, 11 ही होगा। क्यों सर, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, कहां इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा सर, सेम ही रहेगा। ठीक, ध्यान रखना। आप हमारी बात समझ गए, मैं उम्मीद करता हूं आप हमारी बात समझ गए होंगे। लेकिन जो दूसरा टाइप था, दूसरी जो पॉसिबिलिटी थी, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी आपकी, देखिए दूसरी पॉसिबिलिटी मैंने क्या बताई थी सर, एक तो पॉसिबिलिटी हमारी ये है कि इनफाइनाइट तक टर्म तक जाएगा, एक ये है कि कुछ लिमिटेड टर्म तक जाएगा, कुछ लिमिटेड टर्म होंगे। कैसे, आइए समझते हैं एक बार। ये क्वेश्चन किस तरीके का होगा, आइए अब देखो। सपोज दैट अब क्या होगा सर, यहां पे ये इनफाइनाइट ए तक नहीं जाएगा सर, 1 2 3 हो सकता है 3 या 4 या 5 अंडर रूट लगे हों केवल। आइए समझते हैं, वो तरीका आपका दूसरा होगा, वो टाइप आपका दूसरा होगा। कैसे, आइए समझते। देखो ये रहा, ये आपका टाइप दूसरा है कि सर ये इस तरीके का तो होगा, ये अंडर रूट ए जा रहा है अप टू एन टर्म्स, एन का मतलब कुछ लिमिटेड टर्म्स है, क्या कुछ लिमिटेड टर्म है। जैसे हो सकता है एन की वैल्यू 5 हो, यानी केवल 5 अंडर रूट लगे हो सकता है केवल 3 ही हो, केवल 3 ही हो तो 3 अंडर रूट होंगे, हो सकता है 7 हो सकता है 6 हो सकता है 6 हो सकता है 9 हो, कुछ भी हो, लेकिन वो लिमिटेड होगा, नॉट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नहीं होगा, इनफाइनाइट के अलावा कुछ भी हो सकता है। आप समझ गए हमारी बात को? तो सर इसका कैसे करेंगे, इसका हमें बताओ, मेन चीज तो यही है। हाँ कोई दिक्कत ही नहीं, आ जाइए यहाँ पे, यहीं पे आएंगे, यहीं से समझेंगे। देखिए यहीं आ जाओ। यहां पे आपने देखा था, क्या देखा था, यहां आपने देखा था कि सर ये इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रहा था, इसलिए इस सीरीज को हम कहां तक ले गए, इनफाइनाइट टर्म्स तक ले गए। अगर ये इनफाइनाइट टर्म तक नहीं जाती तो कुछ लिमिटेड टर्म तक जाती। बताइए कुछ लिमिटेड टर्म होते उसमें, बिल्कुल सर कुछ लिमिटेड टर्म होते। सपोज दैट वो लिमिटेड टर्म मैंने एन मान लिए, क्या मान लिए, एन मान लिए। देख ध्यान से सुनना हमारी बात को, क्या मान लिए सर, मैंने एन मान लिए। इसी की मैं कॉपी कर लेता हूं, इसी पेज की, ठीक है, हाँ इसी पेज को कॉपी कर लेता हूं और फिर आपको बताता हूं। ठीक, बिल्कुल कॉपी हो गया। अब ये आपका हो गया दूसरा टाइप, इसको मैं थोड़ा सा आगे लगाता हूं, ठीक है।